ट्रंप ने एक और जंग रुकवा दी, आइंदा हफ्ते गजा में सीज फायर कराने की उम्मीद दिला दी। अमरीकी सदर कांगो और रवांडा के दरमियान जंगबंदी माहिदा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान, भारत, इसराइल, ईरान के बाद अब कांगो और रवांडा के दरमियान जंग बंद करा दी। ईरान की एटमी तनसीबात पर दोबारा हमले से बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा। एयरफोर्स ने 52,000 फुट की बुलंदी से हदफ को निशाना बनाया, ईरान की एटमी तनसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान में अब कोई जोहरी हथियार नहीं है। ट्रंप की एक बार फिर पाक भारत की आदत की तारीफ, बोले पाक भारत जंगबंदी से बहुत खुशी हुई, दोनों मुल्क एटमी ताकत, जंग खतरनाक थी। अमरीकी सदर का कनाडा के साथ तिजारती मुज़ाकरात और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग से तनाज़ा खत्म करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को जोहरी मुआहदे के एवज $30 अरब की ऑफर कर दी। ईरान पर पाबंदियों का खात्मा और अरबों डॉलर के मुंजमद फंड्स भी दिए जाएंगे। इसराइली अखबार का दावा, अखबार के मुताबिक अमरीका ईरान को सिविल जोहरी प्रोग्राम में $30 अरब की मदद फराहम करेगा। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के साथ पेशकश पर बातचीत शुरू कर दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीज फायर के फौरी बाद ईरान और अमरीका में मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। सवात में बिफरे सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी, दर्जनों सयाह सैलाबी रैले में बह गए, 9 अफराद जाँ बहक, मुतादिद को बचा लिया गया। जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 8 अफराद की मैयतें डस्का पहुंचा दी गईं। मैयतें आबाई इलाके पहुंची तो कोहराम मच गया, पूरा इलाका सोगवार। लवाहकीन और अहल इलाका की बड़ी तादाद मुतासरा खानदान के घर पहुंच गई। आबाई इलाके में सुपुर्द खाक करने की तैयारियां जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम, सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। ख्वातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला कल अदम। पिशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल, आईनी बेंच ने 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का फैसले से इख्तलाफ, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की इलेक्शन कमीशन को PTI के 80 उम्मीदवारों की नामजदगी का असर-ए-नौ जायजा लेकर 15 रोज में फैसला करने की हिदायत। हुक्मरान इत्तेहाद की कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों में 77 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। कौमी असम्बली में ख्वातीन की 20 और अकलियतों की 3 सीटें शामिल। पंजाब असम्बली में 24 ख्वातीन और 3 अकलियती अरकान बहाल। खैबर पख्तूनख्वा की 21 ख्वातीन और 4 अकलियती अरकान भी बहाल। सिंध असम्बली की 2 ख्वातीन और 1 अकलियती रुकन दोबारा MPA बन गए। आलमी सतह पर भारत को एक और सुबकी का सामना, पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। सिंतास माहदे पर सालिसी अदालत की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। भारत का माहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करना गलत करार। भारतीय इक़दाम से अदालत की फैसला साजी की हैसियत बिल्कुल मुतासिर नहीं होती। मुआहदे पर फैसला साजी जारी रखेंगे। फैसले का मतन लिखा, सिंतास मुआहदे का बगौर जायजा लिया, कहीं भी एकतरफा मुअत्तले की शिक शामिल नहीं। मगरबी दरियाओं पर गैर कानूनी आबी ज़खायर की तामीर के खिलाफ पाकिस्तान ने 2016 में सालिसी अदालत से रजू किया था। पाकिस्तान ने अपने से 7 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दी। भारत का बयानिया झूठ की बुनियाद पर था और हम सच पर खड़े थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में मीट दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले जारहियत के बाद हिंदुस्तान को सफारती महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने बयानिया की जंग में भी कामयाबी हासिल की। मोदी पाकिस्तान और भारत की नस्लों को पानी पर लड़ाना चाहता है। हमारा मौक़िफ़ है, सिंतास माहदे के तहत अपना पानी हासिल करें। BJP के अलावा भारत की अवाम जंग नहीं चाहते। भारत की बालादस्ती न पहले कबूल की है, न आइंदा कबूल करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल अफसरान से खिताब में कहा, बहैसियत कौम पाकिस्तानी न सिर्फ न कभी भारत के आगे झुके हैं, ना ही आइंदा झुकेंगे। हिंदुस्तान खिते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला है। ये उसका अपनी अक़लियतों, ख़ुसूसन मुसलमानों से ज़ालमाना रवैयों का नतीजा है।
मुहर्रमुल हराम में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अहम इकदाम। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फौज तैनात करने का फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत में भी फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देगी। वजारत दाखिला ने आर्टिकल 245 के तहत फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया।